बैकलॉग्स बैकलॉग्स बैकलॉग्स, मुझे पता है बच्चों, यही चीज इस टाइम तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही होगी। नीट में अब मुश्किल से 10 दिन बचे हैं और तुम्हारी टेंशन पीक पे है। कभी बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस याद आता है कि वो छूट गया है, और कभी केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन पेंडिंग लगता है, तो कभी फिजिक्स का सेमीकंडक्टर बार बार दिमाग में फ्लैश करता है। तो बच्चों थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। इस लिमिटेड टाइम में भी तुम अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हो अगर तुम स्मार्ट अप्रोच रखते हो तो। अभी दिक्कत यह नहीं है कि बिना प्लानिंग के तुम रेंडमली कुछ भी उठा के कुछ कंप्लीट कर रहे हो और कुछ बैकलॉग खत्म होने की बजाय बढ़ाते जा रहे हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 स्टेप्स बताऊंगी जिसे फॉलो करके तुम अपने बैकलॉग इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और बिलीव मी, लास्ट टाइम में ये अप्रोच टॉपर भी फॉलो करते हैं। इसीलिए वीडियो के एंड तक देखना। और स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस बिल्कुल मत करना। तो हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, अब बॉटनी का हर चक्कर क्लियर करेगी आपकी नेहा मैम। अब पढ़ाई होगी फुल ऑफ मार्क्स। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में बताओ कि अभी तुम्हारे कितने चैप्टर का बैकलॉग है। तो पहला स्टेप है स्मार्ट बैकलॉग फिल्टरिंग सिस्टम। बच्चों सबसे बड़ी गलती तुम इस टाइम करते हो कि वो तुम पूरा बैकलॉग एक साथ देखते हो और पैनिक हो जाते हो, लेकिन टॉपर्स ऐसा नहीं करते हैं। वो बैकलॉग को 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। सबसे पहला है हाई प्रायोरिटी चैप्टर। ये वो चैप्टर होते हैं जो इन बचे हुए दिनों में करने ही करने हैं। पीवाईक्यू देखकर तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर उनमें से कोई भी चैप्टर पेंडिंग है तो उसे सबसे पहले फिनिश करना होगा। बायोलॉजी में जो चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से स्ट्रांग हो जाते हैं और डायरेक्ट मार्क्स देते हैं, उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। केमिस्ट्री के भी जो इजी और स्कोरिंग एरियाज है ना, उन्हें हाई प्रायोरिटी में रखो। फिर आता है मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर। इसमें वो चैप्टर आते हैं जिनमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है लेकिन मार्क्स मिल जाते हैं। ये तब उठाना जब तुम पहले हाई प्रायोरिटी वाला कंप्लीट कर लो। और लास्ट है लो प्रायोरिटी चैप्टर। इनमें वो चैप्टर आएंगे जो तुम्हारा टाइम तो काफी ज्यादा लेंगे, लेकिन एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी या तो बहुत कम होती है या आते ही नहीं है। तो इसीलिए अभी के लिए तुम्हें इन्हें इग्नोर करना है और इनको लेकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। याद रखो, टॉपर का भी कभी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए एक चीज दिमाग में सेट कर लो, डोंट कंप्लीट एवरीथिंग, कंप्लीट व्हाट मैटर्स। अब तुमने डिसाइड कर लिया है कि क्या पढ़ना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे कि इन्हें कब और कैसे पढ़ना है। देखो, अब रैंडम पढ़ाई का टाइम गया। अब तुम्हें अपने दिन को प्लान करके चलना पड़ेगा, तभी बैकलॉग कंट्रोल में आएगा। डे 1 to 4 कवरेज फेज। इस फेज में सिर्फ हाई प्रायोरिटी चैप्टर उठाओ। यहाँ तुम्हारा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने और पीवाईक्यू करने पर होना चाहिए। इसीलिए तुम ये पैटर्न फॉलो करो। पहले थ्योरी पढ़ो, अगर नोट से समझ ना आए तो वन शॉट पे क्विकली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जो कि तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स चैनल पर मिल जाएगा। फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बच्चा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और लास्ट में एनसीईआरटी का रिवीजन करो, स्पेशली बायो और केमिस्ट्री के लिए। अगर तुम ये साइकिल प्रॉपरली फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा एक चैप्टर तुरंत निपट जाएगा। यहां तुम्हें मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर उठाना है, लेकिन याद रखो यहां डीप डाइव करके नहीं जाना है। बस इतना पढ़ना है कि एग्जाम लेवल क्लैरिटी आ जाए और तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। यहां तुम नोट्स रिवाइज करो और हर चैप्टर के अराउंड 50 पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो। साथ ही जो वीक एरियाज है उन्हें भी थोड़ा पॉलिश कर लो। अब यहां सिर्फ रिवीजन और टेस्टिंग होगी। इस टाइम तुम फुल सिलेबस का क्विक रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे और जो गलतियां हो रही है उन्हें तुरंत फिक्स करोगे। ध्यान रखना, तुम्हें अब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। सिर्फ हाई और मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज और की पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करो। अब तुम्हारे पास क्लियर 10 दिन का प्लान है, पर अगर तुमने अपनी स्पीड स्लो कर दी तो बैकलॉग फिर से रह जाएगा। इसीलिए अब स्टेप 3 में देखते हैं कि तुम्हें अपनी स्पीड कैसे मेंटेन रखनी है। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर तुम्हें मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम मिस ना कर सको। ये 3R रूल बैकलॉग क्लियर करने का सबसे पावरफुल वेपन है। सिंपल सा रूल है, लेकिन अगर तुमने ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तुम कोई भी टॉपिक उठाओ, उसको 3 पार्ट्स में तोड़ दो। फर्स्ट आवर, ये पूरा 1 घंटा डीपली कॉन्सेप्ट समझने में लगाओ। सेकंड वाला,
अब पूरा 1 घंटा जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यही तुम्हें रियल एग्जाम का पैटर्न समझ आएगा, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, सब क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट का 1 घंटा जो मिस्टेक्स हुई होगी उनको एनालाइज करो, वही तुम्हारी रियल लर्निंग है। साथ में क्विक रिवीजन कर लो ताकि कॉन्सेप्ट सेटल हो जाए। और बस इस तरह एक बैकलॉग चैप्टर सिर्फ 3 घंटे में खत्म हो जाएगा और उसके बाद बिना रुके तुम नेक्स्ट बैकलॉग चैप्टर पिक करके वही प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। इस टाइम सबसे बड़ा ट्रैप होता है एक ही चैप्टर में अटक जाना। तुम सोचते हो इसको परफेक्ट कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा, लेकिन उस चक्कर में बाकी के 5 चैप्टर अनटच्ड रह जाते हैं। इसीलिए एक बात दिमाग में बैठा लो, इस टाइम परफेक्शन से बेटर है कवरेज और स्मार्ट रिवीजन। अब जब तुम्हारी स्पीड सेट हो गई है तो बात कर लेते हैं एक सबसे सीक्रेट वेपन की जो तुम्हें एक क्लियर एज देगी। तुम आज से अपनी सारी गलती को सीरियसली कैप्चर करना स्टार्ट कर दो। जो भी मिस्टेक हो, चाहे क्वेश्चन गलत हुआ हो या कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन समझो और तुरंत एक फ्लैश कार्ड पर लिखकर उसे अपने रूम में ऐसी जगह चिपका दो जहां तुम्हारी नजर बार बार पड़ती रहे, जैसे स्टडी टेबल, वॉल या डोर। इसमें बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के तुम्हारा रिवीजन ऑटोमेटिकली होता रहेगा, क्योंकि अगर तुमने अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया तो एग्जाम में वही एरर रिपीट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और सबसे पेनफुल चीज वही होती है, सेम गलती दोबारा करना। इसीलिए अपने मिस्टेक को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। साथ ही जो रिएक्शंस, एक्सेप्शंस या ट्रिकी पॉइंट्स तुम्हें कंफ्यूज करते हैं उन्हें भी लिखकर विजिबल जगह पर चिपका दो। तुम अपनी हर गलती को एक लेसन बना लो ताकि वो दोबारा कभी रिपीट ही ना हो। अब मैं तुम्हें एक बोनस चीज बता रही हूँ जो इस टाइम पर तुम्हारे लिए एक जड़ी बूटी की तरह काम करेगी। लास्ट के 10 दिन सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। इस टाइम पर तुम एक चीज जम के करते हो, वो है दूसरों से कंपैरिजन। किसी के 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, किसी का सिलेबस 3 बार रिवीजन हो गया है, कोई 10 टाइप की बुक सॉल्व करके बैठा है और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। तुम ओवरथिंक करने लगते हो और जो तुम्हें आता है वो भी भूलने लगते हो। इसीलिए अभी तुम सोशल मीडिया से कट हो जाओ, सबको इग्नोर करो, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, अभी तुम्हारे लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करना चाहिए। एक रूम में बंद हो जाओ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, खुद को इम्प्रूव करो और खुद पर बिलीव करो। तुमने साल भर जितनी पढ़ाई करी है वो जरूर रंग लाएगी। तो बच्चों, 10 दिन कम है पर इनफ है कम बैक के लिए। अगर तुमने ऑनेस्टली इन स्टेप्स को फॉलो किया, स्मार्ट फिल्टरिंग करी, स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो किया, स्पीड मेंटेन रखी, कंसिस्टेंसी रखी और मिस्टेक्स फिक्स कर ली, तो तुम्हारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।